वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 92 पे। मैं अमरीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आज दोस्तों जो है आप लोगों के सामने क्लास 9th का जो है मैथ एक्सरसाइज 1.1 जो है आज स्टार्ट किया जाएगा। 1.1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 1.1 में आज सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा दशमलव प्रसार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार पहला। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का परिमेय संख्या निकालना। तो दशमलव प्रसार होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो दशमलव प्रसार का अर्थ ही होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी सपोज मानो एग्जाम्पल के तौर में एक्स्ट्रा, जैसे एग्जाम्पल यानी कि 4 बट्टा का कितना 5, यानी 4 अपॉन का 5। तो 4 में हमें 5 से भाग देना होता है। किसमें देना होता है? 4 में 5 से हमें भाग देना होता है, तभी जाके दशमलव में हमें आंसर आएगा। तो उसे ही हम बोलेंगे क्या, दशमलव प्रसार। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन के वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो रोजीना जो है आप लोगों को 8 बजे जो है क्लास, लाइव क्लास देखने को मिलती है, और 8 बजे रोज जो है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 का जो है क्लास देखने को मिलेगा। तो 4/5 यानी कि हमें भाग किस में देना है, 5 में 4 से जो है भाग देना है। तो 5 में 4 से तो भाग लगेगा नहीं, और वैसा कि नहीं लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शून्य बैठा देंगे। जब यहाँ पे शून्य और यहाँ पे जब दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी कितना आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। यानी कि 5 8 कितना हो जाएगा आपके पास 40। तो यह जो है सिंपल जो है आप लोग का पास दशमलव प्रसार निकल गया। यानी कि भागफल जो है आपके पास कितना आ गया, 0.8। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें करना होता है। तो चलते हैं हम 4-5 प्रश्न को जो है आप लोगों में दे देता हूं और सॉल्व करके जो है आप लोगों में बताने की कोशिश भी कर रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में जो है गलती कभी न करें। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि 2/11। फिर हम 2 नंबर रखेंगे। यहाँ पे दिया गया है 5/9। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 3 नंबर 9/16। और चौथा यहाँ दिया गया है आपके पास 11/30। तो हम अगर 4 क्वेश्चन को सॉल्व आपको दे दे तो आराम से जो है आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपको दशमलव प्रसार देखने को मिले तो क्या इसे आप सॉल्व कर पाइएगा कि नहीं? बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की और इसे सॉल्व करते हैं। 2/11 यहाँ पे हम डालेंगे सॉल्व, यानी कि 2 और कितना है यहाँ पे अपॉन में 11। यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हमें भाग देना है, यानी 11 में 2 से हमें भाग देना है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ 11 है या 2 है, यानी कि भाग जिस संख्या से देंगे तो छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे पहले हम 0 लेंगे और यहाँ पे भी 0 हम बैठा देंगे, और यहाँ पे 1 दशमलव। 11 एकम 11 दूना 22, ज्यादा हो जाएगा तो 1 11। अब घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, मेरा 9 बचेगा। यानी कि 0.1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें एचसीएफ फाइंड आउट नहीं करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करते तो सोचा जाता, बट हमें भाग देना है, सिर्फ दशमलव प्रसार निकालना है, तो एकदम सिंपल रहा। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार है 5/9, यानी 5/9। तो 9 में हमें भाग कितने देना है, 5 में। यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ पे 0, तो 49 कितने है, 9×5 45, 9×5 45। तो कितना आ जाएगा 45, यानी माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 5। यह जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। बोले कितना सिंपल है। 9/16 फिर इसे करेंगे हम 3 नंबर 16 में, सॉरी 9 से। 16 में 9 से करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि 0 बैठाएंगे, यहाँ दशमलव रखेंगे तब यहाँ 0 लाएंगे। 16 के बारे में देखिए 90 है क्या, 16 × 5 65, 16 × 5 80, 16 × 5 80 हो जाएगा। 16 × 5 कितना हो जाएगा 80। ज्यादा हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपके पास 10। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हम करते हैं 11/30, यानी कि 30 में जो है हमें भाग कितने देना है, 11 में देना है। तो हम ऑब्वियस है कि 0 बैठाएंगे, दशमलव रखेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना लगेंगे 0।
3 चौका 12, 3 6 3 का 9, 3 रखेंगे यहाँ 90 करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 20। तो यही जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यह बिल्कुल दशमलव प्रसार जो है बिल्कुल आसान है। तो आप लोगों को बिल्कुल यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और सारे बच्चे जो होंगे 9th क्लास के आपके फ्रेंड, उनको भी ये जो पढ़ने को आराम से मिल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए फटाफट। चलिए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सबसे पहले। अब जो है आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन जो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है एग्जाम में रिपीटेड हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VVI क्वेश्चन। VVI जो है यह क्वेश्चन है, कई बार जो है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच यहाँ पे 3 परमेय संख्या निकाले। तीन परमेय संख्या निकाले। यह क्वेश्चन जो है आपके सामने रहा। अब इस क्वेश्चन को जो है हमें हल करना है। तो कैसे हम हल करेंगे, इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देख ले। वहां से आप लोग का कुछ फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, जो इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए उस फॉर्मूले का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो फॉर्मूला आप यूज नहीं करिएगा ना, तो यह प्रश्न जो है आप जो है उस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, यानी कि सॉल्व उसे आप नहीं दे सकते हैं। तो सॉल्व करना है आप लोग को, तो उस फॉर्मूले को सबसे पहले क्या करो, आप याद कर लो। तो चलो, फिर भी आपने याद नहीं किया है तो मैं फॉर्मूला जो है पहले आपको निकालना सिखा दूंगा। तो पहले यहाँ देखेंगे 1 और 2 के बीच में कितने परमेय संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको 3 परमेय संख्या जो है फाइंड आउट करनी है। तो 3 परमेय संख्या फाइंड आउट करने के लिए एकदम सिंपल लॉजिक याद रखिएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे, किसी भी प्रश्न को जो है क्वेश्चन को हल करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। तो प्रश्न को हल करने से पहले, यानी क्वेश्चन को हल करने से पहले हम सॉल्व इसलिए लिखते हैं कि इसका जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखते हैं हम यहाँ पे कि 1 और 2 के बीच जो है कितनी परमेय संख्या निकालनी है, 3 परमेय संख्या निकालनी है। तो यानी कि ए बराबर जो पहला अक्षर दिख रहा है आपके पास 1, तो हम ए इक्वल क्या लिखेंगे 1। बी क्या दिख रहा है आपके पास, तो बी इक्वल लिखेंगे हम यहाँ पे, ए और बी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ नहीं हुई। अब यहाँ पे बोला है कि 3 परमेय संख्या जो है फाइंड आउट करनी है। तो 3 परमेय संख्या निकालने के लिए, यानी कि इसको हम बोलते हैं n। तो n आपका कितना है 3। तो ये हम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी कि a पहली संख्या को रख देना है, दूसरी संख्या को b रखनी है। जितनी संख्या बोली गई है परमेय संख्या निकालने के लिए, उस संख्या को हम n बोलते हैं। n आपके पास कितना है, तो 3 है। एकदम सिंपल। अब जो है फॉर्मूले की बात आती है, तो फॉर्मूले जो हमें निकालना है, तो किस फॉर्मूले का जो है हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये जानना जरूरी है ना आपके लिए भाई। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट आउट करते हैं। तो रखेंगे हम इसीलिए सूत्र से, चलिए a प्लस बी माइनस का a n प्लस का 1, यह जो है आपके पास एक पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा a प्लस 2 बी माइनस का a अपॉन का n प्लस का 1। तीसरा a प्लस 3 बी माइनस का a अपॉन में होगा n प्लस का 1। क्यों हमने 3 तक यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ बोला गया है 3 परमेय संख्या निकालने के लिए। आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था ना कि 3 परमेय संख्या बोले, 4 परमेय संख्या बोले, 5 परमेय संख्या लोग बोले, 8 परमेय बोले, 10 परमेय बोले, तो कितना हमें आपको आगे बढ़ाना है। यानी एक बोला अगर बोले तो एक वाली फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, 2 बोले जाएगा तो 1 और 2 फॉर्मूला हुआ, 3 बोला है तो 3 रखेंगे। अगर 4 बोल दिया है तो क्या लिखेंगे हम कि a प्लस 4 बी माइनस ए अपॉन में n प्लस का 1। अगर 5 बोल दे तो a प्लस 5 बी माइनस ए n प्लस का 1। अगर 6 बोल दे तो a प्लस 6 बी माइनस ए अपॉन का n प्लस का 1। अगर 7 बोल दे तो a प्लस 7 बी माइनस ए अपॉन का n प्लस का 1।
अगर 8 बोल दे तो a प्लस 8 b माइनस 1 b माइनस a अपॉन का n प्लस का 1। 9 बोल दे, 10 बोल दे, बस आपको डिजिट जो है 3 4 5 6 कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है, तो सिंपल हो गया। यहाँ पे 3 बोला था फॉर्मूला, तो हमने 3 फॉर्मूला लिख दिया। अब देखेंगे b माइनस ए क्या होता है भाई। अब देखेंगे यहाँ पे b दिया गया है, यहाँ पे a दिया गया है, तो कैसे लिखिएगा कि b माइनस ए इक्वल, यानी b कितना आपके पास 2 और a कितना है आपके पास 1, यानी इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास 1। क्लियर। आप देखिए कि n प्लस 1 बोला है, यहाँ पे हमें पता है कि n परमेय संख्या हमें 3 दिया गया है, यानी कि n प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1 इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 4, यानी b माइनस 1 भी आपके पास निकल गया 1 और n प्लस का 1 निकल गया कितना 4। एकदम सिंपल, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब फॉर्मूले के अनुसार जो है इसको हम बैठाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। चलिए देखेंगे a है कितना है, a दिया गया आपके पास, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 1 दिया गया है, तो हम 1 रखेंगे प्लस b माइनस ए कितना दिया गया है, b माइनस का 1 कितना है, तो 1 दिया गया है यहाँ पे, तो हम 1 रखेंगे अपॉन में n प्लस 1 कितना है आपके पास, तो 4। क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ पे a बोला है, तो a कितना दिया गया है 1 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 रखेंगे, ब्रैकेट में b माइनस 1, b माइनस 1 कितना दिख रहा है आपके पास 1, तो हम 1 को यहाँ रखेंगे। n प्लस 1 कितना दिया गया है, तो आपके पास 4, तो हम यहाँ रखेंगे कितना 4। चलिए फिर a कितना है आपके पास 1, तो 1 रखेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे, ब्रैकेट में b माइनस 1 कितना दिख रहा है आपको, तो b माइनस ए इक्वल का कितना दिख रहा है 1, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। n प्लस 1 कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या 4। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 50% जो है बन चुका है और 50% का काम बचा हुआ है। चलिए 4 में एक जोड़ दी, 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2/4, सिंपल। चलिए यहाँ देखेंगे 1 है तो 1 रखेंगे, पहले जोड़ है तो जोड़ रखेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन का 4 है तो 4। अब देखेंगे यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे, जोड़ है तो जोड़ रखेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 3 एकम 3 अपॉन में 4 है तो 4। अब देखते हैं 2/4 है तो 2/4 ही रखते हैं हम यहाँ पे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 बटा का कितना 4, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 बटा का 4। अगर इसको काटने का मन है तो काट लीजिए, 2 दूना 4 या 4 एकम 4, अब तो ये कटेगा नहीं, तो लिख लीजिए 1 बटा का 2 कॉमा 3 बटा का 4 कॉमा 1 बटा का 1, यही जो होगा आपका आंसर होगा। तो बोलिए कितना सिंपल यह क्वेश्चन रहा आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब जो है सेकंड क्वेश्चन जो है इसी प्रकार जो है आप लोग एक और क्वेश्चन में करने के लिए बोलता हूं। एक क्वेश्चन जो है इसी प्रकार, बस जो है आप लोग का डिजिट थोड़ा सा बहुत चेंज हो जाएगा, इसको हम रहने देते हैं, ज्यादा मैं मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, इसलिए कि फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है। अब जितनी संख्या क्वेश्चन में बोले उसी संख्या को यहाँ पे लगा देना है हमें। अब बोल रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 3/5, 3 अपॉन का कितना 5 और 4 अपॉन का कितना 5 के बीच में कितनी परमेय संख्या निकाली है, तो यहाँ 5 परमेय संख्या निकाली है। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है ना आपसे कि 3 अपॉन का 5 और 4 अपॉन का 5 के बीच में 5 परमेय संख्या जो है फाइंड आउट करनी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा गर्मी हो रहा है। कंटिन्यू बोलते बोलते ना पसीना हो जा रहा है। चलिए 3/5 और 4/5 के बीच जो है 5 परमेय संख्या फाइंड आउट करें, यानी कि परमेय संख्या जो है मेरे पास कितना दिया गया है, इसमें पहला ऑलरेडी हमने 3 किया है, इसमें दिया है 5, तो 3 तो है ऑलरेडी, तो बस 5 कर देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 b माइनस का a अपॉन में n प्लस का 1, यहाँ पे a प्लस 5 b माइनस का a अपॉन का n प्लस का 1। क्लियर, 5 परमेय संख्या बोला है, 5 परमेय संख्या हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखना है a कितना दिया गया है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 रख देना है। b कितना दिया गया है 4/5, तो 4/5 रखना है। n कितना दिया गया आपके पास 5, तो यहाँ पे 5 उठा कर देना है। b माइनस a, तो b माइनस a कैसे का फाइंड आउट करें, तो b कितना दिया है 4/5 माइनस a कितना दिया है 3/5, इसका एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 5,
5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 3। अब इसको कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि b माइनस ए जो है कितना आ गया भाई, b माइनस ए इक्वल 1/5। n प्लस का 1 यानी कि n कितना दिया गया है 5 प्लस का 1 इक्वल कितना आपके पास 6। अब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसे निकालने में। चलिए अब फॉर्मूले के अनुसार अकॉर्डिंग जो बैठा देते हैं, a कितना दिया गया है 3/5, 3/5 जो b माइनस ए 1/5 अपॉन n प्लस 1 कितना दिया है 6। चलिए a कितना दिया गया है 3/5 प्लस 2, b माइनस ए कितना दिया 1/5/6। तीसरा देखेंगे 3/5 जोड़ 3 1/5 कितना 6, 3 हो गया। 4 बोला है तो 3/5 जोड़ 4 1/5/6, 3 का कितना 5 जोड़ 5 1/5 और अपॉन का यहाँ रखेंगे 6। ठीक है, ये एकदम फॉर्मूले के अनुसार a प्लस b माइनस ए n प्लस का 1 जो दिया गया है, यानी a जो है कितना दिया है 3/5। यहाँ a देख सकते हैं आप कितना दिया गया आपके पास 3/5, तो मैंने रख दिया है। b माइनस ए कितना निकाला है आपने तो 1/5, तो 1/5 रख दिया है। n प्लस 1 कितना दिया है 6, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया है। सेम उसी प्रकार जो है सभी का मान जो है हमने यहाँ पे रख दिया है। अब जो है आपको फाइंड आउट करनी है, तो चलो हम निकालते हैं 3/5। अभी तो 1 हुआ ना, यहाँ पे सेकंड में इक्वल दे देते हैं। 3/5 जोड़ ऊपर में नीचे से गुना करते हैं तो 6 कितना हो जाएगा 5, कॉमा 3/5 जोड़ 2 में 1 से गुना करोगे तो 2, 2 में 5 से करोगे तो 2/5 अपॉन का कितना 6। अब थोड़ा सा इसे बढ़ाना होगा आगे। 3/5 जोड़ 3/5 अपॉन का 6। उसी प्रकार इसको करेंगे 3/5 जोड़ 4/5/6। उसी प्रकार फिर हम 3/5 प्लस 4 है तो 5/6। अब जो है मल्टीप्लाई करना है तो हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत जो है स्टार्टिंग में ही थी। अब मल्टीप्लाई करना है तो एकदम सिंपल है, 3/5 6/5, 6/5 कॉमा दे देंगे। 3/5 6 दूना 12/5 ऊपर से नीचे में गुना, और कितना बचा 3/5 प्लस 3 में 6 से 36 18/5। उसके बाद 3/5 यहाँ रखेंगे, फिर हम जोड़ 6 चौका 24, 24 अपॉन का 6 हो रहा है ना यहाँ पे सब में 6, मैंने 5 कहाँ से लिख दिया 6/5। ठीक है 5 होगा ना 5, हाँ 5। अब रखेंगे आगे क्या है मेरे पास 3/5 प्लस 6×5 30/5। अब सभी का क्या करना है, आपको बटा का जोड़ निकाल लेना है। बटा का जोड़ निकालना है आप सभी लोग जानते हो, तो चलो इसका निकालते हैं। 5 5 का एलसीएम कितना 5 3 और यहाँ पे 6 5 3 प्लस 12 5 3 प्लस 18 5 3 प्लस 24 5 3 प्लस का 30। अब जोड़ दीजिए 6 3 कितना 9/5, 12 3 15/5, 18 21/5, 4 3 27 27/5 33/5। अगर जो कट रहा है उसे काटेंगे, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ देंगे। अगर छोड़ना है तो छोड़ दीजिएगा, यही जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप आराम से क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको एक्सरसाइज 1.1 के और सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो आप लोग को करा दिया जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।